टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है हार्ट का डायग्राम। एग्जाम में नहीं बना के आए तो बेटा नंबर कटेंगे, ठीक है। और आता भी एग्जाम में बहुत सी बार। सो यू सी, ये वेना कावा है, ये ऊपर से ला रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये नीचे से लेकर आ रहा है। देयर वी हैव राइट एट्रियम, आर ए मीन्स, आई होप यू कैन सी, आर ए मीन्स राइट एट्रियम, आर वी मीन्स राइट वेंट्रिकल, एल ए मीन्स लॉस एंजलिस, लेफ्ट एट्रियम, एल वी मीन्स लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी आर्टरी है। जहाँ मैंने ब्लू कलर शो किया है इसका मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथ है, और जहाँ मैंने रेड से शो किया है इसका मतलब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथ है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथ क्या है कि भैया वेना कावा लेकर आएगी, राइट एट्रियम में जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर वहाँ से कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वेन में, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी में, और फिर लंग्स में ये ऑक्सीजनेटेड हुआ के वापस से यहीं आएगा पल्मोनरी वेन में, फिर ये जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर जाएगा ओटा के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। समझ लो यहाँ पे लंग है, यहाँ पे लंग्स है, तो ये गया लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके, और उसने लंग्स ने प्योर करके द पल्मोनरी वेन में दे दिया, फिर ये लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, आयोटा के थ्रू फिर बॉडी में पास हो गया। देख लो, जो अयोटा के यहाँ पे वॉल्व है ये अयोटल वॉल्व होता है, और जो पल्मोनरी के यहाँ पे है, पल्मोनरी आर्टरी के यहाँ, उसको पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। एक सवाल आता है, बहुत ज़्यादा सीबीएसई पूछती है कि भैया सेप्टम जो है वो डिवाइड करता है लेफ्ट एंड राइट चेम्बर ऑफ हार्ट को, क्यों ज़रूरी है ये ऐसे डिवीजन, ताकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मीट ना करें। हम क्यों नहीं चाहते कि भैया वो ना मिले, क्योंकि अगर वो मिले तो तुम सोचो ऑक्सीजन तो कम हो जाएगा ना, अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल गया, क्योंकि उसका उस पर यूनिट वॉल्यूम में तो वो कम हो गया है ना। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी निकल सके, क्योंकि हम जो 4 चेम्बर्ड हार्ट ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक मैमल्स वगैरह, हम एनर्जी को यूज़ करते हैं टू मेंटेन अ बॉडी टेम्परेचर। सो वी वांट अ हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, है ना। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, क्यों, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मिल सके, है ना। कि ऑक्सीजन से तो एनर्जी मिलेगी, एट द एंड ऑफ द डे ये ब्रेक करेगा ग्लूकोज को, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, बिकॉज द एनर्जी इज रिक्वायर फॉर मैमल्स टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। उसके अलावा एम्फीबियन और रेप्टाइल्स में क्या होता है, 3 चेम्बर होते हैं, और फिश में 2 चेम्बर्स होते हैं ना। इनको हम कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर डिपेंड करता है ऑन द आउटसाइड इन्वायरमेंट, ठीक है। और ये मिक्सिंग ऑफ द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एडजस्ट कर लेते हैं। उसके बाद भी द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। आर्टरीज अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन्स टूवर्ड्स हार्ट। एक्सेप्शन है आर्टरीज का पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। वेन का एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये लास्टिक होती है, थिक होती है। क्यों थिक होती है, बिकॉज दे हैव द ब्लड फ्लो थ्रू देम इन अ हाई प्रेशर। थिन वॉल क्यों होती है, क्योंकि ब्लड इनमें से लो प्रेशर से जाता है। उसके बाद इनमें वेल्व प्रेजेंट नहीं होते, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वेल्व्स इनमें प्रेजेंट नहीं होते, इनमें वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व्स, है ना, वॉल्व्स क्या करते हैं, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं। इनमें वॉल्व्स प्रेजेंट नहीं होते, इनमें होते हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो बहुत सब छोड़ देते हैं, इज लिम्फ। लिम्फ जो है बेटा जी, ये आपका लेस प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होता है, प्लस ये कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है। लिम्फ के 2 मेजर फंक्शन है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या ये ड्रेन करते हैं एक्सेस फ्लूइड बैक टू द ब्लड, ठीक है, एंड कैरी डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब फैट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो जी होता क्या है, ये आर्टरी है, समझना, ये वेन्स है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है कैपिलरीज के थ्रू, ये कैपिलरी है, ठीक है, पतली पतली सी कैपिलरी है। कैपिलरी की जो वॉल्स होती है ना, वो 1 सेंटीमीटर थिक होती है, 1 सेल्ड थिक। तो क्या होता है, जब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा होता है ना, जैसे नियर बाय सेल्स यहाँ पे हो गए, ये नियर बाय सेल्स हो गए, ये सारे, ठीक है। सो इनके साथ जब एक्सचेंज चल रहा होता है ना, कुछ अमाउंट ऑफ चीज़ें लाइक ग्लूकोज हो गया, है ना, लाइक पानी हो गया, प्रोटीन हो गया, है ना हाँ प्रोटीन भी चलो ठीक है चलेगा, प्रोटीन हो गया, ये बाहर लीक कर जाते हैं। तो लिम्फ क्या करता है, लिम्फ वेसल इन सारी चीज़ों को ले लेता है, वो सराउंडिंग में लगा रहता है। जैसे मान लो यहाँ लिम्फ वेसल है,
यहाँ लिम्फ वेसल है, ये इन सारी चीज़ों को ले लेता है और एट द एंड ऑफ द डे ये वापस इस ब्लड वेसल में इसको भेज देता है ना। बहुत सारी जो ये क्या कहते हैं लिम्फ वेसल्स है, ये टुगेदरली ज्वाइन करती है एक बड़ी वेन में। अल्टीमेटली लिम्फ अल्टीमेटली वेन्स में ज्वाइन करती है, ठीक है। देखो मैंने आपको बता दी कि भैया ये एक लिम्फ हो गई, लिम्फ वेसल हो गई, ये एक लिम्फ वेसल हो गई, है ना, ये एक लिम्फ वेसल हो गई। अल्टीमेटली इन सब ने ज्वाइन करके क्या एक वेन में चले जाते हैं, तो वापस सारा ब्लड का जो भी था सब्सटेंस बाहर आया वो वेन में चला गया, ठीक है। तो एक्सेस फ्लूइड को ये एब्जॉर्ब कर लेती है, वापस ब्लड में डाल देती है। डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को भी ये स्मॉल इंटेस्टाइन में कैरी करके ब्लड में भेज देती है, ठीक है। टॉपिक अपन डिस्कस करते हैं डबल सर्कुलेशन। देखो डबल सर्कुलेशन मतलब क्या कि हमारी बॉडी में हार्ट के अंदर 2 बार ही ब्लड जाता है, ठीक है। वाइल्ड कुछ एनिमल्स जैसे कि फिश, उनकी बॉडी में सिर्फ हार्ट में 1 बार ही ब्लड जाता है। कैसे कि भैया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में गया, फिर वहाँ से गिल्स में गया, फिर ऑक्सीजनेटेड हो गए बॉडी में चला गया, ठीक है। अब हमारी बॉडी में कैसे 2 बार ही जाता है हार्ट में, तो देखो पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में गया, 1 बार ही गया, ठीक है, फिर ये लंग्स में चला गया, फिर लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट में आया, तो वो दूसरी बार आ गया। तो हम वैसे कहते हैं कि भैया 2 बार ही हार्ट में ब्लड आया। अब इसको समझना, सिस्टमैटिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड बॉडी एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। अब इसको हार्ट एंड बॉडी एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स को कैसे समझोगे, तो देखो एक चीज़ है कि अयोटा जो है, अयोटा वो बॉडी में ब्लड लेके गई ऑक्सीजनेटेड, है ना, ऑक्सीजनेटेड, समझ रहे मेरी बात। फिर क्या हुआ, वेना कावा वो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेके गई हार्ट में। तो ये हो जाता है एक चीज़ कि ये हार्ट से एओर्टा जो है वो लाइक ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में, फिर CO2 वाला जो ब्लड बॉडी से है वो वेना कावा लेके गई हार्ट में। ये हो जाता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है कि भैया हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी गई कहाँ पे, लंग्स में। कौन सा ब्लड लेके गई, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके गई, ठीक है। फिर वहाँ से क्या हुआ, वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आई, लंग्स से लेकर आई कौन, पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन लेकर आई कहाँ, हार्ट में। तो इस तरह से इसको डिवाइड करो कि पल्मोनरी मतलब बिटवीन लंग्स एंड हार्ट, सिस्टमैटिक मतलब बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। डन है, चलो।